गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज। मोहलत खत्म होते ही कराची से पहली गिरफ्तारियां, 4 अफगान होल्डिंग कैंप मुंतकिल। मोहलत खत्म होने से पहले गैर कानूनी मुकीम अफराद के लिए मसाजिद से ऐलानात। निगरान वजीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा है कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारकीन वतन के खिलाफ ऑपरेशन स्विफ्ट होगा, मार धाड़ नहीं होगी। गैर कानूनी तारकीन वतन को सहूलत फराहम करने वालों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होगी। गैर मुल्कियों की वतन वापसी के लिए 49 होल्डिंग एरियाज बनाए गए हैं। गैर कानूनी मुकीम अफराद को पहले कैंपों और फिर उनके मुल्क वापस भेजा जाएगा। पंजाब से गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों का इनखला 3 नवंबर से मरहलावार होगा। इसराइली फजाइया की गजा के जबालिया मुहाजिर कैंप पर बमबारी। खवातीन और बच्चों समेत कम से कम 50 फलस्तीनियों की लाशें मलबे से निकाल ली गईं। 350 से ज्यादा जख्मी। हमले में 1-1 टन के 6 बम गिराए गए। जबालिया कैंप मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 8600 से ज्यादा हो गई। 23,000 से ज्यादा जख्मी। हमास के कस्साम ब्रिगेड का इसराइली फौज पर मार्टर गोलों से हमला। गजा के इलाके अल-तवाम में दाखिल होने वाली इसराइली फौज की 3 गाड़ियों को मिसाइल से निशाना बनाने और एक इसराइली फौजी को हलाक करने का दावा। जनूबी इसराइल पर ड्रोन हमले की जिम्मेदारी यमनी हूसी बागियों ने कबूल कर ली। खुदा के लिए हमें आज़ादी से रहने दो, बंद करो आग और खून का खेल। इसराइली हमलों का सामना करने वाली एक फलस्तीनी बच्ची ने गजा के मसाइब दुनिया के सामने रख दिए। दुहाई देते हुए कहा कि हमारे घर वाले हमारी नज़रों के सामने मलबों से लाशों की सूरत निकल रहे हैं। हम बहुत भुगत चुके। अरब ममालिक जंग के खात्मे के लिए मुदाखलत करें। 7 छक्के 3 चौके 74 गेंदों पर 81 रन। टीम में वापस आने वाले ओपनर फखर जमान बांग्लादेशी बॉलर्स के लिए डरावना ख्वाब बन गए। अब्दुल्ला शफीक ने भी 68 रन बनाए। पाकिस्तान ने 205 रन का हदफ 3 विकेट पर पूरा कर लिया। मुसलसल 4 शिकस्तों के बाद पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में कमबैक। बांग्लादेश को 7 विकेट से शिकस्त दे दी। पहले खेलते हुए बांग्लादेश की पूरी टीम 204 रन पर आउट हुई। शाहीन आफरीदी और मोहम्मद वसीम की 3-3 विकेटें। हारिस रऊफ ने 2 शिकार किए। बांग्लादेश वर्ल्ड कप से बाहर। पॉइंट्स टेबल पर पाकिस्तान 6 पॉइंट्स के साथ 5वीं पोजीशन पर आ गया। भारत पहले, जनूबी अफ्रीका दूसरे, न्यूजीलैंड तीसरे और ऑस्ट्रेलिया चौथे नंबर पर मौजूद है। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि अभी तक ऐसी कोई चीज सामने नहीं आई कि इलेक्शन कमीशन PTI पर पाबंदी लगाए। अगले इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने की मुकम्मल इजाजत होगी। निगरान वजीर आजम ने 2 टोक ऐलान करते हुए कहा है कि चेयरमैन PTI के वफादारों को भी इलेक्शन मुहिम चलाने और वोट मांगने की इजाजत होगी। अगर अब भी कोई कहे कि उसे लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली तो ये कहने की भी इजाजत उसे है। सहाफी ने पूछा कि आप जा कब रहे हैं, तो निगरान वजीर आजम ने जवाबन कहा कि कब को छोड़ दें, 2 घंटे बाद जाएं या 2 दिन बाद, बस हम जा रहे हैं। साबिक वजीर आजम को मैंने बनवाया था लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। आसिफ अली जरदारी की नवाब शाह में माहिदीन से गुफ्तगू। बोले साबिका हुकूमत ने अवाम के लिए काम नहीं किया, जबकि पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम के लिए काम किया है। हुकूमत मिली तो नवाब शाह में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और पुलिस यूनिवर्सिटी बनाने का वादा। नवाज शरीफ की इंतखाबी मुहिम शुरू। 10 नवंबर से मुल्क भर के दौरे शुरू करेंगे। पार्लिमानी बोर्ड की निगरानी भी करेंगे। सेनेटर इरफान सिद्दीकी मंशूर कमेटी के सरबराह मुकर्रर। नवाज शरीफ ने कहा है कि मंशूर अवामी मसाइल और दौरे जदीद के तकाज़ों के मुताबिक होना चाहिए। अगर अल्लाह ने फिर से इक़्तिदार दिया तो इंसाफ के इदारों को मजबूत करेंगे। इजलास के बाद मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल ने कहा कि नवाज शरीफ की वापसी से मुस्लिम लीग नून की लेवल प्लेइंग फील्ड वापस हो रही है। पीपल्स पार्टी को तो खुश होना चाहिए कि तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में आसमा जहांगीर ग्रुप ने मैदान मार लिया। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक आसमा जहांगीर ग्रुप के शहजाद शौकत सुप्रीम कोर्ट बार के सदर और अली इमरान सैयद सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। मीडिया से गुफ्तगू में शहजाद शौकत ने कहा है कि वो आइन की हुक्मरानी के लिए काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट्स को नैब रेफरेंसेस पर हतमी फैसले से रोक दिया। कोई भी मुल्जिम ट्रायल कोर्ट से जमानत लेने का भी हकदार होगा।
नैब तरमीम केस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस की तफसीली फैसले से मशरूत। सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच में नैब तरमीम कलअदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा है कि नैब तरमीम केस के फैसले में ट्रायल से मुतालिक एक हिस्से पर कोई ऑब्जर्वेशंस दी ही नहीं गई। ट्रायल कोर्ट के जजेस के लिए सुप्रीम कोर्ट का वाज़ेह हुक्म आना चाहिए था। ट्रायल कोर्ट के जजेस का काम आईनी तशरीह नहीं है। अदालत के तहरीरी हुक्म के मुताबिक अदालत को आगाह किया गया कि तीसरी नैब तरमीम मई में आई, जिसका फैसले में जायजा नहीं लिया गया। तीसरी नैब तरमीम के बाद मुकदमे की 6 समातें भी हुई। सुप्रीम कोर्ट का चेयरमैन PTI, नैब, अटॉर्नी जनरल और दीगर हुक्काम को नोटिस। अदालती हुक्म और अपीलों की नकूल चेयरमैन PTI को जेल में फराहम करने का हुक्म। नैब तरमीम केस की समाअत गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी। चेयरमैन PTI के वकील आफ्ताब बाजवा ने कहा है कि चेयरमैन PTI ने बताया कि उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। उन्हें साबिक वजीर आजम वाली सहूलियात नहीं दी जा रही। उन्हें घर का खाना भी नहीं दिया जा रहा। डॉक्टर्स की टीम PTI चेयरमैन का मुआयना करे। अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत, गवाहों के बयानात रिकॉर्ड। FIA टीम ने मजीद 5 गवाहों को पेश कर दिया। मजीद समाअत 7 नवंबर तक मुलतवी। साबिक वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान भी तहरीक इंसाफ छोड़ गए। गुलाम सरवर खान की जहांगीर तरीन और अलीम खान से मुलाकात। गुलाम सरवर खान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का बाज़ाब्ता ऐलान भी करेंगे। JUIFA के अमीर मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि अफगान मुहाजिरीन दो तरफा मसला हैं। अफगान हुकूमत से मुज़ाकरात किए जाएं। अफगान हुकूमत को एतमाद में लेकर उनकी वापसी का तरीका कार तय किया जाए। गैर कानूनी की आड़ में कानूनी तौर पर रहने वाले अफगानों को भी ब्लैकमेल किया जा रहा है। अफगानों की जायदादों पर कब्जा करने के लिए जालिमाना रवैया अपनाया जा रहा है। फैजाबाद धरने के दौरान बतौर चेयरमैन पैमरा उन पर और हुक्काम पर साबिक DGC फैज हमीद का शदीद दबाव था। साबिक DGC फैज हमीद ने सहाफ़ी नजम सेठी के खिलाफ एक्शन लेने, हुसैन हक्कानी पर पाबंदी आयद करने के लिए दबाव डाला, लेकिन उनका मुतालबा पूरा नहीं किया गया। फैज हमीद और उनके मातहत अफसरान TV चैनल्स पर दबाव डालते रहे। साबिक चेयरमैन पैमरा अबसार आलम ने फैजाबाद धरना नजरसानी केस में बयान हल्फी के साथ जवाब जमा करवा दिया। कहा कि अप्रैल 2017 में शदीद दबाव की वजह से उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ, चीफ जस्टिस साकिब निसार और आर्मी चीफ को खत लिखा था। पैमरा कानून की खिलाफ वर्जी पर निजी चैनल बंद किया तो फैज हमीद ने बुलाकर बाकी चैनल्स भी बंद करने का कहा। 25 नवंबर 2017 को मरियम औरंगजेब ने राबता करके तमाम TV चैनल्स पर पाबंदी आयद करने का कहा। मरियम औरंगजेब को बताया कि काबीना मंजूरी के बाद हुकूमती हिदायत पर चैनल्स बंद कर सकते हैं, वरना नहीं। फैजाबाद धरने के दौरान निजी चैनल बंद करने के जुर्म में 2 साल बाद चेयरमैन पैमरा के ओहदे से हटा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में सरहद मेडिकल यूनिवर्सिटी की तालिबा को डिग्री न देने के खिलाफ केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस का PMDC के वकील हाफिज अरफात अहमद से दिलचस्प मुकालमा। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या आपका नाम हाफिज है? आप अपने नाम के साथ हाफिज क्यों लिखते हैं? क्या शनाख्ती कार्ड पर भी हाफिज दर्ज है? वकील ने जवाब दिया कि शऊरी उम्र में पहुंचने से पहले हिफ्ज कर लिया था तो नाम के साथ हाफिज का इजाफा हो गया। शनाख्ती कार्ड पर नाम सिर्फ अरफात अहमद है। चीफ जस्टिस ने कहा कि नाम के साथ हाफिज लगाने की क्या जरूरत है? आपने हिफ्ज लोगों को बताने के लिए किया है या अपने ईमान के लिए? ऐसे तो सवाब ज़ाया करने वाली बात है। अमरीकी रियासत टेक्सास में कत्ल होने वाली पाकिस्तानी डॉक्टर तलत जहां खान की नमाज जनाजा ह्यूस्टन में अदा। टेक्सास की रियासत असम्बली के रुकन सुलेमान लालानी, पाकिस्तानी कौंसल जनरल आफ्ताब चौधरी और साबिक वफाकी वजीर बाबर गौरी समेत पाकिस्तानी कम्यूनिटी की बड़ी तादाद में शिरकत। डॉक्टर तलत अपनी फैमिली के साथ जुलाई में सियाटल से ह्यूस्टन मुंतकिल हुई थी। इस लवाहिकीन का वापस सियाटल मुंतकिल होने का फैसला तदफीन रियासत वाशिंगटन ही में की जाएगी। कराची के इलाके FB एरिया में 2 मुबैना डाकुओं को शहरियों ने पकड़ लिया। तशद्दुद करके पुलिस के हवाले, जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। शेखुपुरा में सिलेंडर से जहरीली गैस फैल गई। खवातीन और बच्चों समेत 20 से ज़्यादा अफराद की हालत गैर। तमाम अफराद नींद बेहोशी की हालत में तहसील हेडक्वार्टर मुंतकिल। 2 अफराद को हिरासत में ले लिया गया।
तुरबत के इलाके नासिराबाद में थाने पर मुसल्लह अफराद का हमला, पुलिस एहलकार और 4 मजदूर जान बहक। निगरां वज़ीर आला बलूचिस्तान के वाक़े की मजम्मत, कहा वाक़े में मुलव्वस नासिर को कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। इससे कबल तुरबत ही के इलाके सैटेलाइट टाउन के मकान में फायरिंग से 6 मजदूरों को कत्ल कर दिया गया। वफाकी हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। 1 नवंबर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई रद्दोबदल नहीं होगा। डीजल पर लेवी 55 रुपये से बढ़कर 60 रुपये फी लीटर हो गई। मोहलत खत्म, FBR का टैक्स गोशवारे जमा करवाने की तारीख में मजीद तोसी न देने का फैसला। इनकम टैक्स कमिश्नर्स को दरख्वास्त देने पर गोशवारे जमा करवाने की तारीख में तोसी का इख्तियार होगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की सऊदी अरब के सफ़ीर नवाफ सईद अल मालिकी से इस्लामाबाद में मुलाकात। पाक सऊदी अरब ताल्लुकात, सरमायाकारी के मवाक़े और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान के शाहीन आफरीदी ने 100 विकेटें हासिल कर लीं। शाहीन ने यह एजाज़ करियर के 51वें मैच में बांग्लादेश के तंजीद हसन को आउट करके हासिल किया। विकेटों की तेज़ तरीन सेंचुरी का वर्ल्ड रिकॉर्ड नेपाल के स्पिनर के नाम दर्ज है। शाहीन आफरीदी रवा वर्ल्ड कप में 16 विकेटों के साथ सबसे ज़्यादा विकेटें हासिल करने वाले बॉलर बन गए। और साबिक फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने बताया, आज की जीत का क्रेडिट किसका है। अब्दुल रज़ाक ने टीम से मामूल हक की मुस्तकिल छुट्टी पर बात की। इमारत ने बताया कि अब भी पाकिस्तान को किस शोबे में बेहतरी की ज़रूरत है। क्रिकेट वर्ल्ड कप पर तज़किया और तबसरों के लिए देखिए प्रोग्राम हारना मना है वर्ल्ड कप के दौरान, रोज़ाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।